सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट एड के संबंध में एक नई अपडेट आई है। साथियों, पहले आप क्लास 1 के अंदर ही स्कूल लेवल से बच्चों को ऐड कर पा रहे थे। फिलहाल की सुविधा के अनुसार सभी बच्चों को क्लास 1 से लेकर के 12 तक जितने भी बच्चे हैं जिनका यूडाइस पोर्टल पर नाम अपडेट नहीं है, उन सभी बच्चों को विद्यालय लॉगिन से ही आप लोग ऐड कर पा रहे हैं। ये नया ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, तो अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे आप लोग विद्यालय लेवल से ऐड करेंगे। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, हमेशा अपन लोगों को स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन होते हैं तो पहले केवल साथियों क्लास 1 यानी जो आपकी फर्स्ट क्लास थी उसी क्लास के अंदर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन था। अभी सभी क्लासों के अंदर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। आप लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं उस बच्चे को, यदि उसका नाम पहले से कहीं दूसरे विद्यालय में है तो आप किसी भी क्लास में इंपोर्ट तो पहले भी कर पा रहे थे, लेकिन नया ऐड करवाने के लिए आपको ब्लॉक लेवल से संपर्क करना पड़ रहा था। अभी उसको विद्यालय लेवल पर अपडेट कर दिया गया है। आपके यदि किसी भी स्टूडेंट्स का नाम ऑफलाइन विद्यालय में एसआर रजिस्टर के अनुसार है या पोर्टल पे किसी अन्य पोर्टल पे है, लेकिन यूडाइस पोर्टल पे उसका नाम नहीं है, तो आप लोग कैसे ऐड करिएगा। देखिए, आप ऐड स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पे साथियों क्या होगा, देखिए ये ऐड स्टूडेंट जैसे मैं दूसरी क्लास के लिए कर रहा हूँ, 24-25 के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, यानी जिस बच्चे का आप नाम जोड़ रहे हैं उसके आधार नंबर होने कंपलसरी है। बिना आधार नंबर के फिलहाल यूडाइस पोर्टल पर नाम ऐड नहीं हो पा रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, उस बच्चे का आधार नंबर उपलब्ध हो। अब उस आधार नंबर को यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे और उसके आधार नंबर डालते हुए गो पे करेंगे, तो यदि उस बच्चे का उस आधार के अनुसार पहले से किसी विद्यालय में नाम ऐड है तो उसका पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये फला फला आधार नंबर उस स्टूडेंट के साथ उस विद्यालय में ऐड है, तो आप उसको नया नहीं जोड़ पाएंगे। यदि उस आधार के अनुरूप उस बच्चे का नाम कहीं ऐड नहीं है तो आप लोग ऐड कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक पहला छोटा सा निवेदन रहेगा, आप जिस भी स्टूडेंट्स को नया ऐड करें, एज के अनुरूप उसने एडमिशन लिया है या कहीं दूसरे विद्यालय से आया जिसने पिछले वर्ष अपने यहाँ ऐड नहीं किया था, उस बच्चे को पहले ग्लोबल सर्च, ये जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है ग्लोबल स्टूडेंट सर्च के अंदर उस बच्चे को सर्च अवश्य कर लें, क्योंकि उसका दोहरा नाम पोर्टल पर अपडेट नहीं हो जाए। इसके संबंध में आपको क्या करना है, जैसे ग्लोबल सर्च पे करेंगे उसमें आपको स्टूडेंट का नाम, फादर नेम और मदर नेम, ये 3 चीजें डालनी रहेगी, क्योंकि पहले बिना आधार नंबर के भी बच्चे का नाम ऐड हो रहा था। यदि बिना आधार नंबर के बच्चे का नाम ऐड कर रखा है तो वो आधार नंबर से तो फेच नहीं होगा। उस कंडीशन में आप उस ग्लोबल सर्च के अंदर बच्चे के नाम के फर्स्ट 3 डिजिट, मदर नाम के फर्स्ट 3 डिजिट और फादर नाम के फर्स्ट 3 डिजिट, ये 3-3 डिजिट लिखते हुए आप लोग सर्च करेंगे तो उसके संबंधित जितने भी नाम्स होंगे वो आपके सामने आएंगे। यदि वो स्टूडेंट्स जिसका आप सर्च कर रहे हैं वो यदि वहाँ है, उसका आधार नंबर ऐड नहीं है, यानी आधार नंबर की जगह 999 या 00 ऐसा कुछ लिख करके ऐड कर रखे हैं, तो आधार से सर्च नहीं होगा, उस नाम से सर्च कर लीजिए पहले। यदि वो मिल रहा है तो आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए। यदि दूसरे स्कूल में एक्टिव है तो वहाँ से इनएक्टिव करवाइए, आपके यहाँ इंपोर्ट करिए। यदि वो पहले वहाँ से इनएक्टिव हो रखा है तो आप लोग ब्लॉक लेवल से उस बच्चे को एक्टिव करवा के फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही बच्चे को ऐड करिएगा। अब आपने यहाँ चेक कर लिया आधार के अनुसार डाटा नहीं है, तो यहाँ पर उसका नाम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका स्टूडेंट का स्टेट कोड यदि हो तो लिखिए, वरना नहीं। मदर नेम, फादर नेम, उसका गार्जियन नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। आधार नंबर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखने कंपलसरी है, बिना आधार के बच्चा ऐड नहीं हो पाएगा। यहाँ जैसे हम लोग आधार नंबर लिखते हैं तो आधार के अनुसार यदि उस बच्चे का डाटा होगा तो ही आप लोग जोड़ पाएंगे, वरना नहीं। नेम एज पर आधार के अनुसार उसका नाम क्या है, आधार एडमिशन डेट उसकी क्या है, वो एडमिशन डेट यहाँ पे डालनी है। वेदर CWS है तो यस करिए, वरना नो करिए और यहाँ पे सेव करिए। यदि आपने यहाँ जो बच्चे का नाम लिखा और यहाँ जो नाम लिखा इसमें मिसमैच हुआ और आधार के अंदर मिसमैच हुआ तो वो ऐड नहीं हो पाएगा। आधार नंबर सही होना चाहिए, उसके अनुसार नाम यहाँ सही होना चाहिए और आधार के अनुसार भी यहीं पे भी नाम होना चाहिए। यानी ये तीनों कंडीशनें आप यदि पूरा कर पा रहे हैं, आपके पास ऐसा बच्चे का नाम है, तो आप लोग विद्यालय लेवल से भी फिलहाल ऐड कर पा रहे हैं। अब बात आती है बच्चे का नाम अपडेट कैसे करें। अपडेट करने के बाद उसका अपार नहीं बन रहा, यूडाइस पोर्टल पे नाम अलग है और वहाँ आधार के अंदर अलग है, अपना यूडाइस पोर्टल वाला ही गलत है, उसका आधार का सही है, विद्यालय रिकॉर्ड में सही है। तो अपडेट के संबंध में मैं आपको निवेदन करूंगा, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ना ब्लॉक लेवल पर है ना स्कूल लेवल पे है। तो ये एडिंग का काम कंप्लीट होने के बाद जहाँ तक मेरा अनुभव है 101% बच्चे के नाम अपडेशन के लिए स्कूल लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग अपडेट करवा पाएंगे। फिलहाल आप स्कूल लेवल से अपडेट कर पा रहे हैं, लेकिन एक अक्षर
यानी एक डिजिट या तो जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, एक डिजिट को आगे पीछे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि आप चेंजेस करने का प्लान कर रहे हैं तो चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, कोई बड़े डिजिट्स नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसे पहले रमेश कुमार था, कुमार और जोड़ना चाह रहे हैं या किसी का कुमार हटाना चाह रहे हैं, नहीं हट रहा है। लेकिन यदि आप उसके किसी भी एक डिजिट को इधर उधर करते हैं तो हो पा रहा है, लेकिन बड़ा चेंजेस विद्यालय लेवल से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो वो भी ऑप्शन जल्दी प्रारंभ होगा, तब तक आप लोग वेट करिएगा। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।